सुपर स्ट्रक्चर के आसपास तो छोड़ो, मतलब 50% सुपर स्ट्रक्चर भी अच्छी कंस्ट्रक्शन वाला नहीं पहुंचा है, अभी तक कोई नहीं पहुंचा है। बुर्ज खलीफा में उतनी महंगी प्रॉपर्टी नहीं है, जिस प्रॉपर्टी से व्यू आता है बुर्ज खलीफा का वो प्रॉपर्टी महंगी है। राइट। थोड़ा सा अपना स्लो कर देना चाहिए लॉन्च पे और थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन पे ध्यान देना चाहिए। हैवीवेट नाम और प्रोजेक्ट, हालांकि वो हैवीवेट वाली डेफिनेशन को बिल्कुल मैच नहीं करता। पुरानी डिलीवरीज देख लो आप, कंस्ट्रक्शन टाइम देख लो, डिलीवरी का टाइम देख लो, और अभी आप कंस्ट्रक्शन हमारे सामने देख लो। मतलब ये तो सुपर स्ट्रक्चर भी अगले 2-2.5 साल में बन जाए तो बड़ी बात है। मुझे लगता है कि इसकी जो लोकेशन है ना, वो इसके लिए एक डिसएडवांटेज हो गई है। लोगों को ये फील होता है कि ये ना शहर से बाहर है। एक्सटेंशन पे अपग्रेड करने के लिए बड़े लिमिटेड से प्रोजेक्ट है, उनमें से एक प्रोजेक्ट ये है। मुझे ये टॉलेस्ट टावर अभी बेसमेंट से बाहर निकलता वो भी नहीं दिख रहा है। 22-23 हज़ार 24 हज़ार रुपए के रेट पे सेल हुआ, लगता है कुछ मूवमेंट है आज? अभी तो मुझे नहीं लगती इसमें कोई मूवमेंट ऐसे। एक के बाद एक लॉन्च होते हैं, तो जो एक इन्वेस्टर घुस जाता है उसको एग्जिट नहीं मिलता। सुपर स्ट्रक्चर के आसपास तो छोड़ो, मतलब 50% सुपर स्ट्रक्चर भी अच्छी कंस्ट्रक्शन वाला नहीं पहुंचा है, अभी तक कोई नहीं पहुंचा है। सपने वर्सेस रियलिटी एपिसोड 3 में आपका स्वागत है। सो लास्ट 2 एपिसोड हमने कवर किए गौरव भैया के साथ, अभय भाई के साथ, जिसमें हमने 24 से ज्यादा प्रोजेक्ट कवर किए। मेन एजेंडा है आपके सपने और आज ग्राउंड पे क्या रियलिटी है। सो आज है हमारे साथ भूपेंद्र भाई। वेलकम भाई। थैंक यू सो मच। सो अगर आपने भाई का चैनल वैसे तो देखा होगा, अनडाउटली जितने लोग हमारा चैनल देखते हैं वो भाई का 100% देखते हैं। फिर भी मैं बोलना चाहूंगा, अगर आप इन डेप्थ रिसर्च पूरा प्रॉपर कंटेंट में कोई अगर करता है यूट्यूब पे, आप देखना चाहते हैं तो जाके भाई का चैनल देखिए, प्रॉपर्टी लेन देन। भाई बहुत अच्छा काम करते हैं आप। थैंक यू सो मच। अच्छी रिसर्च डालते हैं। मैं वही सोच रहा था कि बहुत कम लोग हैं हमारी यूट्यूब फेटर्निटी में जो टाइम देते हैं कंटेंट बिल्डिंग में। कोशिश रहती है कि जब कुछ वीडियो बनाए जाए तो जो लोग आए अपना टाइम लगा रहे हैं ना, उन्हें कुछ मिले। राइट। डन है भाई। आज एजेंडा बड़ा क्लियर है, वैसे हमने डिस्कशन ऑलरेडी कर ली है। सो हम सब लोग कहीं ना कहीं एक ऐसे बिजनेस से जुड़े हुए हैं जो निकल के आता है 4 से 5 साल बाद। बिल्कुल। सो फ्लोर्स, फ्लैट्स 2, 2.5, 3, 4 साल, 5 साल, कईयों की तो 10-10 साल निकल जाते हैं, बट वो सपने, वो आशियाना मिल नहीं पाता। सो आज पिछले 4 से 5 साल के टेन्योर में जितने भी अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट हैं, हम एक एक करके गुड़गांव के रियल एस्टेट में हम वो कवर कर रहे हैं। एपिसोड 3 पे पहुंच चुके हैं। आज 17 प्रोजेक्ट का लेखा जोखा आपके सामने रखने वाला हूं और आपसे पूछने वाला हूं, एज पर कंस्ट्रक्शन क्या स्टेटस है, कब तक बन के रेडी हो जाएंगे, क्या लॉन्चिंग रेट है, आज का क्या रेट है और सेंटीमेंट कैसा है मार्केट। बिल्कुल। ये आपका बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है गौरव भाई, क्योंकि जिन लोगों ने बाय करा हुआ है ना, उन लोगों को पता लगना चाहिए एक ट्रांसपेरेंट तरीके से कि उनकी प्रॉपर्टी की कौन सी स्टेज है। बिल्डर वैसे अपडेट देते रहते हैं, बट मुझे लगता है कि जब एक न्यूट्रल चैनल से पता लगता है तो लोगों का कॉन्फिडेंस और ज्यादा आता है कि हाँ, ये जो बता रहे हैं ठीक ही बता रहे हैं। बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। थैंक यू सो मच भाई। वैसे तो हमारे गुड़गांव में कई बिल्डर ऐसे हैं कि टॉप फ्लोर की स्लैब नहीं बनी, बट डिमांड आ जाती है। तो हमारी वीडियो देखेंगे तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तो सबसे पहले शुरू करते हैं हम डेलक्स DXP से, द्वारका एक्सप्रेसवे का प्रोजेक्ट, सिग्नेचर ग्लोबल की एंट्री अल्ट्रा लग्जरी सेगमेंट में। सो प्रोजेक्ट आया जिसमें लॉन्चिंग डेट है 7/2/2024, डिलीवरी डेट है 31/3/2031। 16.65 एकड़ का प्रोजेक्ट जिसमें 13,750 रुपए प्लस पे सिग्नेचर ग्लोबल लेकर आया। लंबी लाइनें लगी। आपका क्या कहना है इस प्रोजेक्ट के बारे में? भाई जब ये प्रोजेक्ट आया था ना, जितनी एक्साइटमेंट मुझे लगता है सिग्नेचर वालों को थी ना, उतनी अपनी फेटर्निटी में भी थी कि चलो एक बहुत अच्छा डेवलपर आया है जिसने प्रीमियम सेगमेंट में और अफोर्डेबल में बहुत ही अच्छा काम करा है। राइट। और जब वो लग्जरी में आया तो लोगों को लगा कि हाँ, ये एक अच्छी चीज देगा, और इसलिए इसके लिए लाइनें भी लगी। बट मुझे लगता है कि जिस हिसाब से उसके बाद इन्होंने एक के बाद एक लॉन्च कर दिए, अपने ही पैरेलल कंपटीशन खड़े कर दिए इन्होंने अपने प्रोजेक्ट्स के। उस 37 के बाद ये लेकर आए, अपना 84 में लेकर आए, 71 में लेकर आए। भाई वैसे ओवरऑल अगर मैं पूछना चाहूँ, आपको क्या लगता है पोजीशन तक क्या डिमांड आएगी, अच्छा बनेगा, क्या फीलिंग है? देखो, पहली बार सिग्नेचर आ रहा है और जब भी कोई डेवलपर पहली बार अपना प्रोजेक्ट लेकर आता है तो वो कहता है कि हम ना इसमें सब कुछ डाल देंगे। तो इसी उम्मीद के साथ लोग गए भी हैं और लोगों ने भरोसा करा है। मुझे लगता है इनके भरोसे को नहीं टूटना चाहिए और सिग्नेचर को जो उसने प्रॉमिस करा है वो डिलीवर करना चाहिए। राइट
भाई एक चीज मेरे को अच्छी लगती है, अभी 3070 हालांकि जिंक सेक्टर्स में से एक आता है, ग्लोबल सिटी की अब हलचल होनी शुरू होगी है, तो उसका बेनिफिट बहुत अच्छा खासा मिलने वाला है इस सेक्टर को। बिल्कुल, इन्होंने अपने जब बेचा था ये प्रोजेक्ट, और ये बात भी कही थी, जहां तक ग्लोबल सिटी की बात है तो 50% उसका इंफ्रा का काम हो चुका है। राइट। अभी पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर है राव नरबीर है, वो ये कह रहे थे कि 6 महीने और लगने हैं। एक अनाउंसमेंट और हो गई है कि सबसे बड़ी आपकी जो इंडिया की टॉलेस्ट बिल्डिंग है वो वहाँ आएगी। तो अगर हम दुबई से थोड़ा सा कंपैरिजन करें, खैर बनता तो नहीं है, कि बुर्ज खलीफा में उतनी महंगी प्रॉपर्टी नहीं है, जिस प्रॉपर्टी से व्यू आता है बुर्ज खलीफा का वो प्रॉपर्टी महंगी है। राइट। तो कल को अगर यहाँ से व्यू आने लगा उस हाईएस्ट टॉलेस्ट टावर का, तो प्रॉपर्टी अच्छी करेगी। हाँ जी। मुझे ना इनके जो प्रमोटर है ना, उनकी इंटेंशन पे भी बिल्कुल शक नहीं है, बहुत क्लियर इंटेंशन है। जो इनके एक्स एम्प्लॉय इनको छोड़ के भी चले गए, वो भी इनकी तारीफ करते हैं। बस जो तारीफ करते हैं, जो काम कर रहे हैं, मुझे लगता है अच्छा करना चाहिए। थोड़ा सा अपना स्लो कर देना चाहिए लॉन्च पे, और थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन पे ध्यान देना चाहिए। आप भी गए होंगे, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे है, वहाँ पे देखो लास्ट ईयर अप्रैल में प्रेस्टीज सिटी प्रेस्टीज ने लॉन्च किया था। आज 10-10 मंजिल से ज्यादा के वो टावर खड़े हो गए। इसको 2 साल से ज्यादा टाइम हो गया। क्यों स्लो कंस्ट्रक्शन है ये? राइट। भाई मेरे को तो एक ही चीज लगती है, ठीक है लिस्टेड कंपनी है, अब जब आपकी वही एक एनर्जी है, आप लॉन्चेस में एनर्जी लगा रहे हो, कॉन्ट्रैक्टर्स लेकर आ रहे हो, एक प्रोजेक्ट को तसल्ली से करोगे तो वो यार निकल के आएगी चीजें। बहुत सारे आशियाना जैसे डेवलपर हैं, एक प्रोजेक्ट 4-4 साल 5 फेज में लॉन्च कर रहे हैं, और वो भी हैं और बड़े अच्छे से कर रहे हैं। शेयर मार्केट में उनका भी चेक करो, शेयर्स कितना अच्छा कर रहा है, उनको कोई जल्दी नहीं है। राइट। अब चलते हैं भाई सेकंड प्रोजेक्ट पे। सेकंड प्रोजेक्ट है पूरी डिप्लोमेटिक रेजिडेंसीज। सो आज अगर बात करें प्रोजेक्ट की, 19 Feb 2024 का लॉन्च डेट, 31/3/2032, 9 एकड़ का प्रोजेक्ट, लगभग 18,500 रुपए के रेट पे लॉन्च हुआ। 25-75 में बहुत अच्छी खासी यूनिट बिकी हैं। सो इस प्रोजेक्ट के बारे में आपका क्या कहना है? इस प्रोजेक्ट का एक तो लोकेशन बहुत अच्छी है, डेवलपर में कोई कमी नहीं है। डेवलपर की एक खासियत है, आपको भी जैसे पता है कि क्लब पहले बना देता है, राइट, लोगों को दिखा देता है कि ऐसी चीज मैं बना के दूंगा। फरीदाबाद में भी अच्छा काम किया हुआ है, हाई राइज में फ्लोर्स भी बनाते हैं। कुल मिला के सारी चीजें ठीक है। और द्वारका एक्सप्रेसवे जब शुरू नहीं हुआ था, तब इनके 2 प्रोजेक्ट वहाँ ऑलरेडी डिलीवर्ड थे, लोग रह रहे थे। तो एक अच्छी चीज ये है, बस थोड़ा सा अगर मुझे लगता है तो इसमें डेंसिटी थोड़ी सी ज़्यादा है, बाकी तो बिल्डर में भी कोई कमी नहीं है, और प्रोजेक्ट भी ठीक ठाक है, और ठीक ठाक बन के निकलेगा भी ये प्रोजेक्ट। वैसे ये बड़ा अच्छा है कि आज देखो क्लब हाउस बन के रेडी है, पूल है ऊपर, कि मतलब आप एक अच्छा खासा इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट कर दो, बता दो ये मेरी अमेनिटीज है, ये मिल रही है, आके देखो, और साथ साथ मैं 4 साल में कंस्ट्रक्शन भी कर दूंगा, और आज वो बन के रेडी है। बहुत सारे तो आपने भी देखे हैं ऐसे प्रोजेक्ट हैं कि टावर का पोजीशन आ गया और अमेनिटीज पे काम चल रहा है। हाँ। उनसे तो ये बहुत अच्छा है कि इसने सारी अमेनिटीज पहले आपको बना के दे दी है। राइट राइट। कंस्ट्रक्शन भी ठीक ठाक है। क्या लगता है आपको पोजीशन तक क्या रेट होना चाहिए? मुझे लगता है कि पोजीशन तक इसका कहीं 28-28 के आसपास रेट होना चाहिए। राइट राइट। और फिर क्या ओवरऑल अगर हम पूरी की बात करें तो कंस्ट्रक्शन क्वालिटी अच्छी होने के साथ साथ ये लोग ग्रीडी नहीं है। हाँ, प्रोजेक्ट लाए, आज भी अरावलीज देखते हैं, फेज 1 है, फिर ये लेकर आए हैं, अब वो फेज 2 उसका आएगा। फेज 2 आएगा और उसका काम शुरू कर दिया, टावर बना दिया है, राइट, और लॉन्च नहीं करा है। हाँ। और तेजी की मार्केट में लॉन्च नहीं करा। इससे बिल्डर की इंटेंशन पता लगती है कि उसको ना कोई बहुत जल्दी नहीं है। ये भी बहुत आराम से सेल किया इन्होंने। हाँ। लास्ट वाला टावर भी, आइकॉनिक टावर, मेरे ख्याल से 9-10 महीने लॉन्च डेट के बाद निकाला है। तो ओवरऑल बहुत बढ़िया है। 5 साल 3700 वीडियोस, रोज कोशिश की एक वीडियो डिलीवर करने की, अपने दिल से बनाया, कुछ अलग करने की कोशिश की। ये है होमग्राम की जर्नी। अब आप लोगों से एक सिंगल रिवॉर्ड चाहिए, वो सब्सक्रिप्शन है। प्लीज डू सब्सक्राइब आवर चैनल और अपने फैमिली, फ्रेंड्स और ग्रुप्स में इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और हमारी जर्नी का पार्ट बन जाइए। अब आते हैं भाई अगले प्रोजेक्ट पे। सो एमआर जैसा हैवीवेट नाम और प्रोजेक्ट, हालांकि वो हैवीवेट वाली डेफिनेशन को बिल्कुल मैच नहीं करता। प्रोजेक्ट का नाम है द 88। 2 एकड़ से भी कमाई थी। 2 एकड़ तो हाँ, 2 एकड़ के आसपास ही लगा के चलो आप। सो 4 मार्च 2024 को लॉन्च हुआ। 31/3/2029 की रेरा डेट है और 12,500 रुपए के रेट पे आया। लोगों की रातों की नींद उड़ गई कि एमआर जैसा प्रोडक्ट आ रहा है और इतने कम रेट पे आ रहा है, और बहुत अच्छी चीज थी। लोगों ने रातों रात ले भी लिया था। राइट। बट मुझे भी एमआर के साथ एक चीज लगती है कि एमआर की प्रॉपर्टी की हाइप बहुत ज़्यादा बन जाती है, बट बिकने के बाद उसमें पोजीशन कह रहा हूँ, एप्रिसिएशन उसमें थोड़ा सा कम आता है।
बहुत बड़ा एग्जांपल हमारे सामने एक्सटेंशन रोड की प्रॉपर्टी का है इनकी, 2 लॉन्च आए इनके, 85 में अब इनका आया हुआ है। रीजन क्या है, क्यों नहीं आता? रीजन मुझे लगता है इनकी थोड़ी सी मार्केटिंग उतनी एग्रेसिव नहीं है, मुझे जहां तक लगता है। CLP प्लान भी है, हमारे वालों को आदत पड़ी हुई है 30-40 पेमेंट प्लान की। हाँ, ये भी एक बड़ा रीजन मेरे को लगता है। और थोड़ा सा ये चुपचाप से अपना काम करते हैं। और इन्होंने मुझे गुड़गांव में ना बहुत अच्छी इन्होंने ऐसा कुछ बनाई तो बहुत सारी हैं प्रॉपर्टीज, कोई आइकॉनिक इस तरह की प्रॉपर्टी नहीं बना रखी कि जिसको ये दिखा सके हमने ये बनाया था और देखो ये लैंडमार्क बना दिया और ऐसे इसमें अप्रिसिएशन आया। और बीच बीच में खबरें आती रहती हैं कि अडानी ले रहा है, तो लोगों को पता कंफ्यूज हो जाते हैं कि MR में जाएं कि ना जाएं। तो वो एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये भी है, यहाँ वाला MR और दुबई वाला MR दोनों में बड़ा कॉन्ट्रास्ट है। नाम के लिए सेम है बट वो काम वैसा नहीं है। अब चलते हैं भाई न्यू गुड़गांव। सो कभी कभी तो हंसी आती है यार, जिन प्रोजेक्ट्स में ज्यादा लंबी लाइनें लगी आज उनमें सबसे ज्यादा यूनिट बची हुई है। आज सबसे ज्यादा वो यूनिट मार्केट में रीसेल में आई है। राइट। सो गोदरेज जेनेसिस से शुरू करते हैं। 18 मार्च 2024 का लॉन्च डेट, 31/3/2031 रेरा डेट कहती है कि डिलीवर हो जाएगा। 14.21 एकड़ का लैंड पार्सल, हालांकि मेरे को लोकेशन बहुत अच्छी लगती है, मल्टी यूटिलिटी कॉरिडोर पे, और 13,500 प्लस रेट पे लॉन्च हुआ। आपका क्या कहना है इस प्रोजेक्ट पे? जब ये प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था तो बड़ा गोदरेज की तरफ से मार्केटिंग करी गई थी कि डीलअप के बाद अगर कोई बड़ा प्लेयर आ रहा है यहाँ पे तो हम ही आ रहे हैं। और इन्होंने हाइप इस तरह की क्रिएट करी थी, हम 15-16 पे लॉन्च करेंगे। जब इन्होंने 13.5 पे लॉन्च करा तो लाइनें लगी और प्रोडक्ट भी अच्छा बिका। उसमें बस यही मुझे जो कमी इसमें लगती है ना, वो ये लगती है कि उस फूमो में जिन लोगों की जो कैपेसिटी थी वो एक प्रॉपर्टी लेने की थी, उनको लगा कि हम इसमें 2 ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं, हमें मोटा प्रॉफिट मिलेगा। अब जब इसमें पेमेंट उन लोगों की आती हैं तो उनके हो गए हाथ खड़े। तो इस वजह से वो इन्वेंट्री मार्केट में घूमती है। कुछ लोगों की वजह से इस प्रोजेक्ट में डेंट आया है, वरना प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है, कंस्ट्रक्शन भी सही चल रही है, लोकेशन भी अच्छी है, बट कुछ लोगों के लालच ने इस प्रोजेक्ट पे डेंट लगाया है। वैसे ओवरऑल आपको प्रोजेक्ट कैसे लगता है? मुझे ठीक लगता है, प्रोजेक्ट में कोई दिक्कत नहीं है। पोजीशन तक क्या लगता है, कितना रेट होना चाहिए? मुझे लगता है कि 20+ बड़े आराम से होना चाहिए। बट फिर एक और क्वेश्चन आ जाता है, हमें गोदरेज की पुरानी डिलीवरीज देख लो आप, कंस्ट्रक्शन टाइम देख लो, डिलीवरी का टाइम देख लो, और अभी आप कंस्ट्रक्शन हमारे सामने देख लो, मतलब ये तो सुपर स्ट्रक्चर भी अगले 2-2.5 साल में बन जाए तो बड़ी बात है। हाँ, गोदरेज को मुझे लगता है कि इनके साथ भी ये लिस्टेड कंपनियों के साथ ना वो अपनी बैलेंस शीट दिखाने वाली दिक्कत है कि लॉन्चेस पे फोकस ज्यादा है, उसके पीछे जो काम करना है ना, जो कंस्ट्रक्शन करनी है, जो डिलीवरी देनी है, उस पे मुझे लगता है इनका इतना फोकस नहीं रहता। और इनके मल्टीपल बिजनेसेस हैं, तो मुझे लगता है कि अगर ये थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन पे ध्यान दें तो लोगों के लिए बेटर रहेगा। इसी कॉन्ट्रास्ट में आप लोकल डेवलपर्स M3M जैसे देख लो, शायद अगला प्रोजेक्ट M3M का ही आने वाला है, ये इसी सेम टेन्योर में हमें 3 से 4 गुना ज्यादा कंस्ट्रक्शन होती है। M3M का तो कोई मैच नहीं है, मतलब पूरे गुड़गांव में M3M का मैच नहीं है। और M3M की जो कंस्ट्रक्शन है वो बहुत हाई स्पीड है, राइट भाई। और मल्टीपल प्रोजेक्ट चल रहे हैं, ऐसे भी उनका 1-2 प्रोजेक्ट चल रहा है, मल्टीपल प्रोजेक्ट चलने के बाद भी उनकी कंस्ट्रक्शन सुपर फास्ट है। ये कोर ही इनका M3M का सबसे अच्छा कोर कंस्ट्रक्शन ही है कि आज अगर प्रोजेक्ट लॉन्च किया है तो विद इन टाइम नहीं, आप टाइम से पहले डिलीवरी दे दो और कॉन्फिडेंस अपने आप बाय डिफॉल्ट इन्वेस्टर एंड यूजर का आ जाएगा। कई बार तो लोगों को डर लगने लगता है कि यार इतनी जल्दी बना दी, डिमांड पहले आ जाएगी इसकी। बिल्कुल सही कह रहे हो। अब अगले प्रोजेक्ट पे चलते हैं भाई। M3 मेंशन है हमारे सामने। सो 18 मार्च 2024 का लॉन्च डेट, 31/3/2030 की रेरा डिलीवरी डेट, 10.23 एकड़ का लैंड पार्सल, और ये थोड़ा महंगा लॉन्च मेरे को लगता है, 18,500 रुपए के रेट पे लॉन्च हुआ। आपको क्या लगता है ओवरऑल प्रोजेक्ट कैसा है, कंस्ट्रक्शन अभी जो आपके सामने है, और क्या होना चाहिए आगे इसका फ्यूचर? गौरव भाई, मेरे को ऐसा लगता है कि आपने कुछ टाइम पहले मेंशन से कैपिटल बेच दिया 8-9 हज़ार रुपए पे, फिर सीधा आप 18,000 पे आ गए। इतना बड़ा गैप मुझे थोड़ा सा ओवर प्राइस लगता है ये प्रोजेक्ट। और जब कोई प्रॉपर्टी बाय करने आएगा तो उसके सामने कैपिटल का एक सस्ता ऑप्शन होगा, तो इसमें मुझे लगता है कि थोड़ा लेट से एप्रिसिएशन आएगा। कंस्ट्रक्शन तो इनकी सुपर फास्ट है, कंस्ट्रक्शन में कोई कमी है नहीं। गोल्फ व्यू जैसा इनका गोल्फ स्ट्रीट है वैसे बना रहे हैं। गोल्फ स्ट्रीट से ज़्यादा बेटर मुझे ये प्रॉपर्टी इसलिए लगती है, एक तो इसकी लोकेशन, गुड़गांव का सबसे पहले सेक्टर की प्रॉपर्टी है, बहुत प्राइम लोकेशन है। और दूसरा जो पिछले 4-5 साल में बड़ा डिफरेंस देखने को मिल रहा है, वो डिफरेंस ये देखने को मिल रहा है माई वन कंस्ट्रक्शन है, जिसमें ना सीपेज होगा, जिसमें ना पपड़ी खड़ेगी, जिसमें ना आपको
पुरानी बिल्डिंग दिखेगी। एक सोशल मीडिया पे एक चल रही है, एक वायरल इमेज चल रही है, पता नहीं कितनी ऑथेंटिक है, उसमें 80 करोड़ का एक अपार्टमेंट है, उसमें सीपेज दिख रहा है। अच्छा, तो अफोर्डेबल से लेके और जो इस तरह की प्रॉपर्टीज है उसमें ये नहीं होगा, ये एक अच्छी चीज है। राइट। ओवरऑल वैसे मैं अगर बात बोलूं तो एक इकोसिस्टम पूरा डेवलप कर रहे हैं, जब निकल के आ जाएगा, लगेगा 5-7 साल लगेगा। सो क्राउन, उसके साथ आपका स्मार्ट वर्ल्ड का प्रोजेक्ट, फिर एलिसा भी आ रहा है, फिर नीचे इनका पूरा प्रॉपर कमर्शियल भी है, रिटेल भी है। तो इकोसिस्टम जब निकल के आएगा तो एक मेरे को लगता है एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करेंगे। बिल्कुल। और मेरे पास जब कोई M3M को लेके एडवाइस लेने आता है तो मैं ये कहता हूँ कि अगर आप में कॉन्फिडेंस है कि कुछ ऊपर नीचे होगा और आप झेल लोगे तो आप M3M में जाओ, अदरवाइज आप M3M का तब तक वेट करो, तब तक उसका पोजीशन नहीं आ रहा। पोजीशन के बाद ले लो प्रॉपर्टी, बहुत अच्छी प्रॉपर्टी होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। ये मेरा M3M को लेकर टेक रहता है। बिल्कुल सही भाई। आगे चलते हैं। सो जहाँ पे गुड़गांव खत्म हो जाता है वहां पे एक प्रोजेक्ट आता है, दिस इज गोल्फ फेसिंग, गोल्फ सेंट्रिक प्रोजेक्ट, शोभा रन्या सिटी फेज 1। सो अगर फेज 1 की बात करते हैं, 1 मार्च 2024 लॉन्च डेट, 31/10/2030 कहते हैं कि बना देंगे। टोटल लैंड पार्सल इनकम 31.28 एकड़ है, लगभग 22,000-23,000 हज़ार रुपए के आसपास फेज 1 के इन्होंने टावर निकाले जी। आपको क्या फीलिंग है, क्या सेंटीमेंट है इस प्रोजेक्ट के बारे में? मुझे लगता है कि इसकी जो लोकेशन है ना, वो इसके लिए एक डिसएडवांटेज हो गई है। लोगों को ये फील होता है कि ये ना शहर से बाहर है। प्रॉपर्टी बहुत अच्छी है, लोकेशन बहुत अच्छी है, मुझे लगता है ये फ्यूचरिस्टिक प्रोजेक्ट है। आज से 10 साल बाद ये प्रोजेक्ट आना चाहिए था, जब पूरा गुड़गांव भर जाता है, जब पूरा गुड़गांव भर जाता। और एक नया आजकल चल रही है चीज, एक हीट आइलैंड इम्पैक्ट चल रहा है कि जहाँ कंक्रीट की बिल्डिंग बहुत ज्यादा है, वहां पर एक ही शहर में आपको 30 डिग्री टेम्परेचर मिलेगा जहाँ कंक्रीट ज्यादा है, और जहाँ चारों तरफ ग्रीनरी है वहां आपको मिलेगा 5 से 10 डिग्री टेम्परेचर कम। तो आज से 5 से 10 साल के बाद हमें इन ग्रीनरी की, पेड़ों की अहमियत समझ में आएगी। लेकिन फिलहाल अभी प्रोजेक्ट को लेके वो सेंटीमेंट नहीं है, और 2 साल हो चुके हैं, फेज 1 अभी पूरा शोभा नहीं बेच पाया है। शोभा पता नहीं क्यों स्ट्रगल कर रहा है। गुड़गांव में कोई भी प्रोजेक्ट उठा लें, ऐसा कोई प्रोजेक्ट नहीं है, चलो डे 1 सोल्ड आउट ना हो, बट बड़े इजीली इन्वेंट्री निकल जाए। इन्वेंट्री निकालने में इनको बहुत फाइट आती है। पेमेंट प्लान तो सारे मेजरली जो CLP पेमेंट प्लान में निकालते हैं, वहाँ इन्वेस्टर मेरे ख्याल से नहीं जाना चाहता। और लोग ना बड़ा इन्वेस्टर्स को बड़े दूसरे नजरिए से देखते हैं। मेरा ये मानना है कि जो शुरुआत का रिस्क है वो इन्वेस्टर ले रहा है एंड यूजर के लिए। आपको लगता है कि इन्वेस्टर घुस गया तो प्रोजेक्ट बेकार हो गया या प्रोजेक्ट महंगा हो जाएगा, आप वो रिस्क नहीं ले सकते एज ए एंड यूजर। वो रिस्क एक इन्वेस्टर ही ले सकता है। और इसके साथ साथ कंस्ट्रक्शन के बारे में बोलना चाहूँगा। कंस्ट्रक्शन अच्छी दिख रही है, बैकवर्ड इंटीग्रेशन अगेन। और शोभा का भी सबसे अच्छी चीज़ ये इनकी इन हाउस कंस्ट्रक्शन है, तो वो स्पीड अप अपने आप बाय डिफॉल्ट कर ही देते हैं। कंस्ट्रक्शन में कोई इनके, आप जो भी इनके प्रोजेक्ट है उठा के देख लो, सारे कंस्ट्रक्शन में इनके बहुत अच्छे बने हुए हैं। राइट। आगे चलते हैं भाई, CPR पे आते हैं। कुसुमी वाटरफॉल स्वीट, अभी तो हमारे सामने वाटरफॉल रेजिडेंसी दिख रहा है। स्वीट की देखते हैं कितनी कंस्ट्रक्शन हुई। सो क्विकली मैं कुछ फिगर शेयर कर देता हूँ। 15 अप्रैल 2024 लॉन्च डेट एज पर रेरा, 31 दिसंबर 2029 डिलीवरी डेट। 4.6 एकड़ में ये अपने स्वीट्स लेकर आए, स्टूडियो अपार्टमेंट लेकर आए। 15,000 साढ़े 15,000 के आसपास। तो आपको ये प्रोजेक्ट में क्या लगता है, कितनी मूवमेंट है? इस प्रोजेक्ट को लेके भी बड़ी लाइनें लगी थी। लाइनें क्या लगी थी इसमें, तो बहुत ही ज़्यादा है। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि मेरे पास 2 क्लाइंट थे जिन्होंने कंफर्म किया था और उनको यूनिट नहीं मिली, तो इसके लिए बड़ी फाइट हुई उस टाइम पे। रातों रात ये बिक गए। अभी लोगों ने जो इस प्रॉपर्टी को बाय किया, सेल्फ यूज के तो लिया नहीं, लोगों था कि इन्वेस्टमेंट है, रेंटल अच्छा आएगा। अब कुसुमी के ऊपर है कि जो इसने प्रॉमिसेस करे कि कैसी उसकी डिलीवरी, उस प्रॉमिसेस को पूरा कैसे करेगा। जो ये रेंट आउट करके देंगे, जो लीज करके देंगे, उसके ऊपर डिपेंड करता है। टावर तो ऑलमोस्ट रेडी है, और टावर ऑलमोस्ट रेडी है। और जो इन्होंने पहला इनका फेज बनाया बहुत अच्छा बना है, जैसा इन्होंने अपने ब्रोशर्स में दिखाया था वैसा बना। क्लब हाउस बहुत अच्छा बना हुआ है, कंस्ट्रक्शन टाटा ने करी है, कोई कमी नहीं है, और लोकेशन भी अच्छी है और ग्लोबल सिटी के पास में है। प्रोजेक्ट में कोई कमी नहीं है, बट जो इनके प्रोमिसेस है वो कैसे डिलीवर्ड होंगे उसके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है। इसके साथ एक मेरे को प्रॉब्लमेटिक एरिया ये लगता है, हम ओवरऑल गुड़गांव का लैंडस्केप देख लें तो स्टूडियो अपार्टमेंट
जो है रेंटल प्रोस्पेक्टिव से कुछ ज़्यादा कामयाब कुछ ऐसी सक्सेस स्टोरी है नहीं? आज तक नहीं है। बहुत सारे लोग कह देते हैं गुड़गांव में एक डेवलपर है कि उसकी बहुत सक्सेस स्टोरी है। पिछले दिनों ही मैं किसी से मिला था, उसने मेरे को बताया कि मेरा खाली पड़ा हुआ है, अभी तक नहीं चढ़वा पाए हैं। हाँ, तो वो वाले डेवलपर के ऊपर वाले 5 फ्लोर चढ़े होते हैं, हाँ। नीचे खाली होते हैं। सो एक ये प्रॉब्लमेटिक चीज़ है, बट यहाँ पे इन्होंने एक अच्छी चीज़ की, लीजिंग शुरू कर दी। सो कई जापानीज कंपनी है जिन्होंने आना शुरू कर दिया। ऑलमोस्ट 80 से 120 रुपये पर स्क्वायर फीट की लीजिंग की बात हो गई। तो अगर ऐसे ही ये करते रहे, अच्छे कॉर्पोरेट्स ले आए, तो हम एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं ROI अच्छी आ सकती है इन टर्म्स ऑफ कमर्शियलाइजेशन, अगर हम ओवरऑल प्रॉपर्टी का देखें बनने के बाद। मेरा तो यही मानना है कि जो इनके प्रोमिसेस हैं वो डिलीवर्ड हो जाएं तो हम कहेंगे कि हाँ अच्छा है, ये कृषुमी ने अच्छा करा है। राइट भाई, आगे चलते हैं, SPR पे आते हैं। SPR पे लास्ट टाइम हमने कवर किया था DLF प्रोवाना साउथ। सो साउथ आया और DLF को एक चीज पता थी कि मोमेंटम बना हुआ है, तवा गरम है, तो इनको लगा कि दूसरा प्रोजेक्ट भी हम लॉन्च कर देते हैं। सो आई स्टिल रिमेंबर, वो ऑलमोस्ट 15 से 20 दिन के गैप के बाद एक चीज आ गई कि जो भी चेक किसी को यूनिट नहीं मिली है, वो आपकी मेहनत बेकार नहीं जाएगी, हमारा एक और फेज लॉन्च होने वाला है, वो हमारे सामने है। तो DLF प्रेवाना वेस्ट, वही ऑलमोस्ट 3700 स्क्वायर फीट के आसपास का साइज, ये जो है 12 एकड़ में था ये। हाँ, ये 12.5 एकड़ में जो है प्रोजेक्ट था। इसको जो मेन इकोसिस्टम है उसका पार्ट बना दिया गया और एक अपग्रेडेड वर्जन ऑफ साउथ की तरह प्रमोट किया गया। डेट्स मैं फटाफट शेयर कर देता हूँ। 22/4/2024 लॉन्च डेट और बनेगा 31/12/2031। 12.5 एकड़ का लैंड पार्सल, 18.5 से 20,000 रुपए का रेट, ऑलमोस्ट 15% साउथ से ज्यादा। पहला क्वेश्चन, आपको प्रोजेक्ट तो बहुत अच्छा लगेगा, लगता ही होगा, DLF भी बहुत अच्छा करता होगा। सबसे पहला क्वेश्चन, साउथ या वेस्ट? देखो अभी अगर हम आज की बात करेंगे तो लैंड पार्सल ज़्यादा साउथ का, लोकेशन ज़्यादा बेटर है, फेसिंग है अरावली का, तो लोगों का इंक्लिनेशन साउथ की तरफ है। जिन लोगों ने दोनों जगह यूनिट ले रखी है वो सोचते हैं कि साउथ में रख लूँ और वेस्ट में निकाल दूँ। उसका रीज़न यही है कि इनको लगता है लैंड पार्सल छोटा है। बट जो DLF इसका प्रोजेक्शन दिखाता है कि आसपास जो प्रोजेक्ट हैं, जो स्टक प्रोजेक्ट हैं, उसकी लैंड मैंने एक्वायर कर ली है, वहाँ हम कुछ गोल्फ या कुछ वहाँ कुछ झील ऐसा कुछ लेके आएंगे, लेक लेकर आएंगे। अगर वो उस तरह की चीज़ें बना दी तो हम कह सकते हैं कि वेस्ट ज़्यादा बेटर करेगा। तो ये है चांसेस कि अगर ये 116 एकड़ का इकोसिस्टम विद लेक ड्राइव रेडी हो गया तो वेस्ट के साउथ से ज़्यादा बेटर करने के चांसेस 100%। हम इसको उस तरह से समझ लें, गोल्फ लिंक्स पे जो प्रोजेक्ट हैं अरालिया, मैग्नोलियास और कैमिलियस, वो एक ही कैंपस के प्रोजेक्ट हैं। और दूसरा हम क्रेस्ट को मान लें, इस प्रेवाना साउथ की तरह वो अलग हो गया, हालांकि वो डिस्टेंस ज्यादा है, यहाँ रोड के उस तरफ ही है। तो मुझे लगता है कि वेस्ट बेटर करेगा। कंस्ट्रक्शन ओवरऑल कैसी लग रही है आपको? DLF की कंस्ट्रक्शन बहुत अच्छी चल रही है, माइवन कंस्ट्रक्शन है, कंस्ट्रक्शन में कोई कमी नहीं है। आपको क्या लगता है पोजीशन तक क्या रेट होना चाहिए? देखिए DLF का जो प्राइस है वो पोजीशन के बाद आता है। इन प्रोजेक्ट्स के साथ एक दिक्कत ये भी हुई है, थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड में ले जाना चाहता हूँ। आर्बर में लोगों को बहुत जल्दी अप्रिसिएशन और बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन मिल गया। सबकी सेम एक्सपेक्टेशन थी कि लोगों को लगा कि यही अगले प्रोजेक्ट में होगा, साउथ में होगा, यही वेस्ट में होगा। तो जिन लोगों के पास इस प्रोजेक्ट के पोजीशन तक पैसे नहीं थे, वो लोग भी इनमें घुस गए। आज जो थोड़ा इसमें प्रीमियम कम आ रहा है या लोग इन्वेंट्री मार्केट में फ्लोट करते हैं, वो वही हैं जो इसको पोजीशन तक नहीं रख सकते। वही 10% 15% लोग इस प्रोजेक्ट के प्रीमियम पे भी डेंट लगा रहे हैं। DLF का जो भी प्रीमियम आएगा वो मार्केट से बिल्कुल अलग होगा, मार्केट के साथ चलता नहीं है DLF का प्रीमियम। हम कुछ भी इस पे हम कमेंट कर ही नहीं सकते कि कितना इस पे प्रीमियम आएगा। एक्सेप्शनली बहुत अच्छा करेगा। साइबर सिटी 2 आनी है, इनके पास बहुत ज़्यादा यहाँ पे लैंड है। मैं बहुत पॉजिटिव हूँ, DLF फेज 6 गुड़गांव का एक अलग ही एरिया बन के निकलेगा। राइट। आज क्या होगा प्रीमियम, आज क्या चल रहा है वेस्ट में प्रीमियम कोई 20 लाख में भी दे देता है यूनिट, कोई 30 लाख में भी दे देता है, कोई 40 लाख में। वो डिपेंड करता है कि उसको कितनी अर्जेंसी है, उसके पास फंड नहीं है। और फेसिंग ऑफ कोर्स, और फेसिंग भी, और जिनके पास है उन्होंने रखा हुआ है। आपने भी दिया है, हमने भी दिया है। उनको अगले 8 साल भी ना बिके, उनको फर्क नहीं पड़ने वाला। जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है वो तो बिल्कुल भी नहीं निकालेंगे। अब आते हैं हम सेक्टर 80 में, वन ऑफ द डेवलप्ड सेक्टर जिसको पहले उतारा गया नक्शे पे। सो वहाँ पे कॉन्शिएंट का प्रोजेक्ट पार्क। सो कॉन्शिएंट के बारे में बात कर लेते हैं। और 22/4/2024 लॉन्च डेट, 31/5/2031 डिलीवरी दे देंगे।
5.6 एकड़ का लैंड पार्सल 13,500 रुपए के रेट पे। कंस्ट्रक्शन तो अच्छी खासी होती हुई दिखती है। 80 सेक्टर में पहला प्रोजेक्ट आया था ये, तो उस टाइम पे 80 सेक्टर को लेके अपनी भी वो उतनी ना समझ और एक्सेप्टेबिलिटी नहीं थी कि 80 सेक्टर कैसा करेगा, बट उसके बाद इन्होंने ये लॉन्च करा, प्राइस भी ठीक था और आज आपके सामने आप देख कितना अच्छा बन के निकल भी रहा है। तो मुझे लगता है कि 80 सेक्टर को लेके फिर दूसरे तरीके से सोचा, गोल्फ है, ग्रीनरी है, 1700 एकड़ का एनएसजी कैंपस है, नौरंगपुर का रोड है, नौरंगपुर रोड का 60 मीटर होने वाला है, आगे जाके आपका जो ग्रेटर एसपीआर बनना है उसमें से वो कनेक्ट करेगा, आप सोना चले जाओ तो आप सीधा गुड़गांव को क्रॉस करके दिल्ली चले जाओ। 80 सेक्टर वन ऑफ द बेस्ट सेक्टर होने वाला है। मुझे ये, मैंने अपनी राय बदल दी 80 सेक्टर को लेके, मेरे माने 80 सेक्टर गुड़गांव का बहुत अच्छा करेगा और ये प्रोजेक्ट भी अच्छा करेगा। राइट। और फिर सबसे बड़ी बात, कॉन्शियंट जैसा टिका हुआ प्लेयर और 13,500, इससे नीचे क्या मिलेगा? इससे नीचे कुछ नहीं मिल सकता और इतना एमेनिटीज के साथ ये लेकर आ रहा है। कंस्ट्रक्शन भी बहुत अच्छी खासी होती हुई दिखती है। बिल्कुल, तो ऑलमोस्ट 10 से 12 फ्लोर रेडी हैं, तो टाइमली डिलीवरी हो जाएगी। क्या लगता है पोजीशन तक क्या रेट होना चाहिए? 20 क्रॉस होना चाहिए आराम से। राइट। अब चलते हैं हम अगले प्रोजेक्ट पे। अगला प्रोजेक्ट है, मेरे को लगता है आधी से ज्यादा बात ना हम गुड़गांव मार्केट कवर करें तो M3M स्मार्ट वर्ल्ड बाय डिफॉल्ट आ जाएंगे। उनकी सप्लाई इतनी ज्यादा है। सो M3M का एक प्रोजेक्ट है एल्टीट्यूड। सो एल्टीट्यूड की बात करें, बहुत लंबे टाइम बाद, मतलब मेरे ख्याल से अगर M3M लाइमलाइट में आया तो एक ही प्रोजेक्ट के कारण आया, वो गोल्फ एस्टेट। सो गोल्फ एस्टेट के बाद फिर ट्रम्प टावर जरूर आया। वो ट्रम्प टावर ज्यादा लाइमलाइट में था, M3M शायद उतना हैवीवेट नाम उसके सामने नहीं दिख रहा था। बट जैसे ही गोल्फ एस्टेट के साथ लगा हुआ लैंड पार्सल, इनिशियल डेज में थोड़ी बहुत जो भी प्रॉब्लम चल रही थी, कनेक्ट होगा नहीं होगा, फिर क्लियर कर दिया M3M ने कि ये उसी इकोसिस्टम का पार्ट है। तो M3M एल्टीट्यूड 29/4/2024 लॉन्च डेट एज पर रेरा, 35/7/2031 रेरा डिलीवरी डेट। छोटा सा लैंड पार्सल था 3.95 एकड़, बट कनेक्ट कर दिया गया वही 55 एकड़ के साथ, तो अब ये 60 एकड़ का ही पार्ट हो गया मोटा मोटा। बिल्कुल, लगभग 22 से 23,000 रुपए के रेट पे लॉन्च हुआ। टावर्स तो आपके सामने है। आप क्या सोचते हो, क्या समझते हो इस प्रोजेक्ट के बारे में? मेरे को लगता है कि जो गोल्ड स्ट्रीट से जिन्हें भी अपग्रेड करना होगा बड़े साइज में, उनके लिए एक अच्छी प्रॉपर्टी है। दूसरा माइवन कंस्ट्रक्शन है। तीसरा उसी इकोसिस्टम का पार्ट है, उन्हें कहीं दूसरा सेक्टर चेंज नहीं करना, लोकेशन चेंज नहीं करनी, तो एक अच्छा ऑप्शन है एक्सटेंशन रोड पे। जो लोग 5 करोड़ का प्रीमियम नहीं दे पा रहे हैं, आपके डील है फार्बर में, मैं कहूँगा कि उनके लिए एक बेस्ट प्रॉपर्टी है, आप इसको ऑप्शन के तौर पे देख सकते हैं। राइट। एक मैं जैसे आपने एक्सेप्ट किया सेक्टर 80 का, मैंने भी इस प्रोजेक्ट में काम नहीं किया, बट जब थोड़े टाइम बाद ये देखा कि यूनिट की भी फाइट है और रियलिटी में ये समझ आया कि अगर आपके प्रोडक्ट में वैल्यू है तो एंड यूजर अपने आप चल के आ जाएगा। मतलब 30 to 40% ये एल्टीट्यूड अंदर कैंपस में बिक गया, अंदर ही बिका है। लोगों ने अपने आप को अपग्रेड कर लिया कि यार नए 3 टावर आ रहे हैं, अगर अच्छी फेसिंग मिल रही है, सन फेसिंग मिल रही है तो मैं यूनिट ले लेता हूँ। आज आपको यूनिट मिलेगी नॉन सन फेसिंग और वो भी लोअर फ्लोर पे। तो वो एंड यूजर के बारे में अगर कोई डेवलपर सोचता है, चाहे बड़े साइजेस लाता है, फिर भी अगर एंड यूजर लाइक प्रोजेक्ट होगा तो बिकेगा ही बिकेगा। ये लाइव एग्जांपल है हमारे सामने। एक्सटेंशन पे अपग्रेड करने के लिए बड़े लिमिटेड से प्रोजेक्ट है, उनमें से एक प्रोजेक्ट ये है, और इतना बड़ा प्रोजेक्ट एक्सटेंशन रोड पे कोई और है भी नहीं जो 60 एकड़ का हो। जिसको इकोसिस्टम चाहिए, 60 एकड़ की बड़ी टाउनशिप में रहना है, उसके लिए एक अच्छी चीज़ है। और इसमें थोड़ा सा एक चीज़ ऐड करना चाहता हूँ कि जैसे आप कह रहे थे कि ये वो 60 एकड़ का पार्ट बन गया है, उसको M3M भी अपना हाईलाइट कर रहा है। जब ये कंस्ट्रक्शन चल रही है तो इसने ऊपर लिख दिया है M3M एल्टीट्यूड और नीचे लिख दिया गोल्ड स्टेट, ताकि लोगों को ये समझ में आए कि ये गोल्ड स्टेट का पार्ट है। राइट। अब चलते हैं भाई अगले प्रोजेक्ट पे। अगला प्रोजेक्ट है एडोर द सेलेक्ट। बहुत लंबे टाइम तक मेरे ख्याल से प्रोजेक्ट ही नहीं आया था। नाम आया कि आ रहा है, झंडे लग गए, फिर आया कि पता नहीं कब आ रहा है, बीच में आया कि सारी यूनिट बिक गई, अंडरराइट हो गई है, बट फिर आ ही गया प्रोजेक्ट ये। सो सेक्टर 77, हालांकि ये इकोसिस्टम वो एंजॉय करता है जो हर एक डेवलपर की ख्वाहिश होगी कि DLF के साथ हम हो। सो प्रोजेक्ट की बात करें, 13/5/2024 रेरा डेट, लॉन्च डेट 28/2/2029 डिलीवरी डेट, और 9.25 एकड़ का लैंड पार्सल, लगभग 9,000 रुपये आसपास शुरुआत में लॉन्चिंग रेट पे जो है ये प्रोजेक्ट सेल हुआ है। आपको क्या लगता है ओवरऑल कंपनी के बारे में? 9,000 रुपये फरीदाबाद की कंपनी है, पहली बार गुड़गांव में, फरीदाबाद में इन्होंने काफ़ी अफोर्डेबल बना रखे हैं। 9,000 रुपये इन्होंने लॉन्च करा। मुझे लगता है पोजीशन पे अगर 18,000 बढ़ गए तो आपके सीधे डबल हो गए। 18,000 रुपये अगर ये बिकता है, जो DLF को अफोर्ड नहीं कर सकता उनके लिए वन ऑफ द बेस्ट प्रोजेक्ट है। कम प्राइस में मिल जाएगा। सामने इसके देखें तो थोड़ा सा आगे चल के
प्लॉटिंग का प्रोजेक्ट है जिसमें 50 प्लॉट हैं, 28 करोड़ का एक प्लॉट आता है, 1000 गज के वो प्लॉट हैं, इस तरह पूरा डीएलएफ है। तो कल को ये एक तरह से डीएलएफ का पार्ट ही लगेगा, मुझे ये ठीक लग रहा है। और कंस्ट्रक्शन देखो कितनी ठीक ठाक, आप सब मतलब पहली बार ही देखी है मैंने कंस्ट्रक्शन पूरी खींची हुई है। अभी ड्रोन शूट पहली बार ही देख रहा हूँ, कंस्ट्रक्शन क्या खींच दी है। सो ये दिस इज वन ऑफ द लाइव एग्जांपल। अगर कोई नया शहर भी आप पकड़ते हो, आप पुराने हो, अगर आप उस जगह जाके अगर ऐसे कॉन्फिडेंस बूस्ट कर दोगे, अब लोगों को पता चल जाएगा। अगर किसी ने अडोर में 9,000 रुपए में एंट्री नहीं की होगी, अब नया प्रोजेक्ट अडोर का आएगा, वो अगर ऐसे रेट पे लाया तो लोग खरीद लेंगे कि यार कंस्ट्रक्शन देखो कितनी तेज कर। बिल्कुल। तो नए डेवलपर्स को खासकर एडोर से सीखना चाहिए। मेरे ख्याल से 12-15 फ्लोर बने हुए हैं और टाइमली डिलीवरी दे देंगे जिस हिसाब की इनकी स्पीड चल रही है। कंस्ट्रक्शन से दिख रहा है कि टाइमली डिलीवरी दे देंगे। राइट। ओवरऑल आपको क्या लगता है पोजीशन के आसपास क्या रेट हो जाएगा इसका? मुझे लगता है कि 18,000 20,000 आराम से जाना चाहिए। बहुत बढ़िया भाई, मतलब हम इसे कहीं ना कहीं व्हाइटलैंड थोड़ा सा और अल्ट्रा लग्जरी हो गया, एक कैटेगरी हम जो है व्हाइटलैंड एस्पेन से नीचे रखेंगे इसको। हाँ, जब अगर कनेक्टिविटी की बात करें, लोकेशन की बात करें, तो इसमें ज़्यादा बेटर है। राइट। वो ओवरऑल जो है शाहपुर जी की कंस्ट्रक्शन है, तो शायद वो बेटर निकल के आएगा प्रोडक्ट। हाँ, उसके लेआउट्स बहुत अच्छे हैं, एमिनिटीज़ और जिस तरह से उन्होंने वो कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं, बहुत उसमें वो ज़्यादा अच्छा करेगा इससे। अब आते हैं भाई अगले प्रोजेक्ट पे, न्यू गुड़गांव। सो एक और नया प्लेयर, गंगा अनंतम, पहला प्रोजेक्ट ये नंदगा लेकर आया, वो हमने लास्ट एपिसोड में कवर किया। सो उसके बाद दूसरा प्रोजेक्ट इनका अनंतम आया। तो अनंतम मेरे को याद है जेनिथ के ऑलमोस्ट 6 महीने बाद आया था। तो थर्ड जो है मई 2024 लॉन्च डेट, 31/10/2028 डिलीवरी डेट एज पर रेरा, 5.29 एकड़ का लैंड पार्सल, वही ऑरेस वाला कैंपस और टॉलेस्ट टावर जो मेरे को याद है ये लोग बना रहे हैं। और आगे साइट आपके सामने है। मुझे टॉलेस्ट टावर अभी बेसमेंट से बाहर निकलता वो भी नहीं दिख रहा है, मतलब कंस्ट्रक्शन की अपडेट देख के। और मैं तो चाहता हूँ कि ना गुड़गांव में ज़्यादा से ज़्यादा प्लेयर आए और ज़्यादा से ज़्यादा कंपटीशन हो, बायर का फ़ायदा होगा। आप देखो आज से 10 साल पहले हम टेलीकॉम की बात करें, कितने सारे प्लेयर होते थे, कितने अच्छे अच्छे से पेमेंट प्लान और सब कुछ हमें मिलता था। आज सिर्फ 2 प्लेयर रह गए हैं, आपको या तो उनके साथ रहना या तो उनके साथ रहना, उनकी पूरी मोनोपोली है। तो नए प्लेयर आने चाहिए, बट नए प्लेयर्स पे बायर कॉन्फिडेंस दिखा रहा है तो बिल्डर को भी कॉन्फिडेंस दिखाना चाहिए कि मैं अच्छा काम करूं। ये मुझे जहां तक लगता है कि अलग हुए थे एमआरजी से, ये बोलकर कि वो थोड़ा स्लो चलता है, हम एग्रेसिव चलते हैं। तो ये कंस्ट्रक्शन में थोड़ा सा एग्रेसिव हो जाए, मुझे लगता है कि ठीक है, लोगों ने एक्सेप्ट करेंगे, अच्छा ही कर सकता है ये। हाँ, कंसल्टेंट इतने ले आए, सेल्स गैलरी इतनी अच्छी बना दी, और कंस्ट्रक्शन पे पता नहीं क्यों मूड नहीं है, क्या है प्रॉब्लम। मेरे को लास्ट टाइम रिकी भाई बोल रहे थे कि फंड की ने कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छा खासा कॉर्पस है इनके पास, दे हैव 100+ करोड़ रुपीस इन कैश और लैंड पार्सल तो है ही। और अभी इनका एक फ्लोर वाला प्रोजेक्ट काशी भी बड़ा सक्सेसफुल बिका है, बड़ा सक्सेसफुल रहा। एक नया और भी आ रहा है इनका सेक्टर 90 में आई थिंक। तो ओवरऑल ये है कि आज नया डेवलपर है, आपको कंस्ट्रक्शन दिखानी पड़ेगी, कॉन्फिडेंस इन्वेस्टर एंड यूजर का जीतना पड़ेगा। आप एडोर से सीख लो। हाँ, सबसे बड़ा एग्जांपल है। आगे चलते हैं भाई, सिग्नेचर ग्लोबल का सेकंड बिगेस्ट लॉन्च एसपीआर का, सिग्नेचर ग्लोबल टाइटेनियम एसपीआर। तो ओवरऑल अगर हम प्रोजेक्ट की बात करें, 3/6/2024 लॉन्च डेट, 28 Feb 2031 डिलीवरी डेट, 14.38 एकड़ का लैंड पार्सल। और ये तब सिग्नेचर ग्लोबल ने लॉन्च करते हुए बता दिया था कि हम भी 100+ एकड़ का इकोसिस्टम ला रहे हैं, पहला फेज है। सो ओवरऑल पहले तो मैं प्रोजेक्ट पूछना चाहूंगा, आपको कैसा लगता है? मैं इसका प्राइस का प्रेडिक्ट नहीं कर पाऊंगा। अच्छा, तब तक वैसे ओवरऑल अगर हम बात करें 15,500 और 16,500 रुपए की रेट पे सेल हुआ, 48 यूनिट पर जो है पर एकड़ की। और अगर बन के रेडी हो जाता तो मुझे लगता है प्रोजेक्ट में वैसे कोई कमी नहीं। प्रोजेक्ट में कोई कमी नहीं, लैंड पार्सल अच्छा खासा है, बिल्डर की इंटेंशन ठीक है, बना के टाइम पे दे दे बस, वो सारी चीजें हो जाएंगी। अब चलते हैं भाई अगले प्रोजेक्ट पे। अगला प्रोजेक्ट आता है, ये देखो यार कितने बड़े बड़े नाम है, शोभा है, अदानी है, एमआर है, सिग्नेचर ग्लोबल है, और एक नाम हमारे सामने आया था ना कि अदानी के कुछ खास बड़े लॉन्चेस हम देखते नहीं है। सो अदानी का एक प्रोजेक्ट अदानी लश लैंड, सो ग्वालपाड़ी पे प्रोजेक्ट सेक्टर 2 में। सो अगर प्रोजेक्ट को देखें, लॉन्च डेट है 14/6/2024, 31/3/2029 की डिलीवरी डेट है, 8.34 एकड़ का लैंड पार्सल, और ये 25 यूनिट पर एकड़ कह के प्रमोट किया गया, बड़े बड़े साइजेस हैं। सो आपको कैसा लगता है प्रोजेक्ट ओवरऑल? गौरव भाई, जैसा कि मैं देख रहा हूँ इस प्रोजेक्ट को, ये ग्वालपाड़ी का प्रोजेक्ट है, गोल्फ कोर्स के पास में है, जो गोल्फ कोर्स अफोर्ड नहीं कर पाता उनके लिए एक बेस्ट ऑप्शन है। बड़े साइजेस हैं, बड़ा अच्छा बिका है, लोगों ने एंड यूज के लिए प्रॉपर्टी ली है,
साथ में पारस क्वार्टर भी है। और मुझे ओवरऑल ये प्रोजेक्ट ठीक लगता है। आईडियो के पास था, 2 टावर उसने बना रखे थे, फिर एनसीएलटी में जहाँ तक मुझे याद है अडानी ने इसको लिया और काम कर रहा है ठीक ठाक। अब इसमें पूरा सोल्ड आउट है प्रोजेक्ट। 22-23,000 24,000 रुपए के रेट पे सेल हुआ। लगता है कुछ मूवमेंट है आज? अभी तो मुझे नहीं लगती इसमें कोई मूवमेंट ऐसी। हमने वैसे मूवमेंट भूल गए, हम सारे प्रोजेक्ट को दोबारा कवर करेंगे खत्म करने के बाद कि आज का क्या रेट है। सो अगले प्रोजेक्ट पे आते हैं। अगला प्रोजेक्ट है व्हाइटलैंड का। सो व्हाइटलैंड ने अपने आप को प्रूव किया एक छोटा सा कमर्शियल बना के, अर्बन क्यूब्स, फिर इन्होंने सेकंड प्रोजेक्ट लॉन्च किया एस्पैन के साथ ब्लिसविले, और अभी ये द्वारका एक्सप्रेस वे मेरे को लगता है ये सिग्नेचर प्रोजेक्ट है। तो व्हाइटलैंड वेस्ट एंड, जिसे हम जो है अपना अर्बन रिजॉर्ट भी बोलते हैं। सो 18/6/2024 लॉन्च डेट, 30/9/2031 डिलीवरी डेट, 16 एकड़ का लैंड पार्सल, वेस्टर्न की सबसे बड़ी रेजिडेंसीज ऑल ओवर वर्ल्ड की। आपको ओवरऑल प्रोजेक्ट कैसा लगता है, ये कोलैबोरेशन कैसा लगता है? मुझे एक चीज़ इनकी बहुत अच्छी लगी कि गुड़गांव में ये एक बार में इन्होंने अपना प्रोजेक्ट पूरा लॉन्च नहीं करा, थोड़ा थोड़ा लॉन्च कर रहे हैं फेजेस में। 6 अब तक फेज इनके आ चुके हैं और थोड़ा जो जितना बेचते हैं उतना लॉन्च कर देते हैं। दूसरी चीज, एक गुड़गांव को नई एस्पिरेशन दी ब्रांडेड रेजिडेंसीज की। मतलब बड़े बड़े प्लेयर हैं यहाँ पे, कोई हिम्मत नहीं कर पाया, एक नया प्लेयर आया और ऐसे पार्टनर को लेके आया जिसको किसी ने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था, और बहुत अच्छे से लोगों ने इसको एक्सेप्ट भी किया, लोगों ने खरीदा भी, और मुझे लगता है ये अच्छा करेगा, बहुत अच्छा करेगा। ये हमें एक और चीज सीखनी चाहिए, ये भी नया ही प्लेयर है। एक छोटा, सबसे छोटा प्रोजेक्ट पकड़ा, कमर्शियल वो डिलीवर किया, फ्लोर्स लिटरली डिलीवर ऑलमोस्ट डिलीवर होने वाले हैं। शाहपुर जी पालम जी की कंस्ट्रक्शन हमें दिखती है स्पेन की, और आज वेस्टर्न इतना बड़ा कोलैबोरेशन लेकर आए हैं, और धीरे धीरे करके अभी कंस्ट्रक्शन भी मेरे ख्याल से अब और अच्छा खासा फास्ट पेस पे लेके जाना शुरू कर देंगे। 6 टावर की कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्शन दिख रही है। 19,750 रुपए के रेट पे लॉन्च हुआ और आज ठीक ठाक रेट भी एस्टेब्लिश कर दी है। 25,000-26,000 रुपए में ट्रांजेक्शन होती है। सो एक नया प्लेयर फेजेस में अपना प्रोजेक्ट लेकर आता है, धीरे धीरे करके रेट बढ़ाता है, तो इन्वेस्टर का भी कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं इंक्रीज होता है। और नए प्लेयर से एक्सपीरियंस प्लेयर्स को सीखना चाहिए कि इन्वेंट्री मार्केट में आने नहीं दी, रीसेल उस तरह की अभी शुरू नहीं हुई है इसमें। बहुत बढ़िया पॉइंट है आपका। टेंट नहीं लगा इस प्रोजेक्ट में, नहीं तो इसमें भी 5-10% वो ऐसे लोग घुस जाते जिनके पास पूरी पेमेंट करने के लिए नहीं होती, फिर मार्केट में वो यूनिट फ्लूट होती है और फिर वो डेंट लगता है। वो 70% जो उसमें इन्वेस्टर है या एंड यूजर है, उस सबको नुकसान होता है, वो 10-20% लोगों से। बिल्कुल सही कह रहे हो। अगले प्रोजेक्ट पे चलते हैं भाई। जो है ये आता है हमारा अपर द्वारका एक्सप्रेसवे पे गोदरेज का प्रोजेक्ट। सो मेरिडियन उस तरफ है, दूसरी तरफ इन्होंने वृक्ष लॉन्च कर दिया। सो वृक्ष की बात करें, 1/7/2024 लॉन्च डेट, 30/6/2031 डिलीवरी डेट, 14.86 एकड़ का लैंड पार्सल, और 16,500 रुपए के आसपास लॉन्च हुआ। अभी भी बहुत सारी यूनिट बची हुई है। तो पहले प्रोजेक्ट बताओ आप कैसा है? प्रोजेक्ट 103 में है और 103 सेक्टर में कुछ इसमें जैसा कि कहा जाता है लैंड के साथ भी दिक्कतें होती हैं, तो इन्होंने बेसमेंट इसमें बनाया नहीं है, कार बुटीक बना दी है अलग से। ये मुझे लगता है कि ये एक पॉजिटिव चीज़ भी है। क्यों फ्यूचर का रिस्क लेना कि बाद में बेसमेंट में दिक्कत आ रही है, आप सेफ होके चलो। गोदरेज वही एक के बाद एक लॉन्च होते हैं, तो जो एक इन्वेस्टर घुस जाता है उसको एग्जिट नहीं मिलता, इसलिए इसमें मुझे बहुत ज़्यादा हलचल दिख नहीं रही है। बन के तैयार हो जाएगा, रेडी टू मूव प्रॉपर्टी होगी, जिसको बाय करना होगा गोदरेज के नाम पे बाय कर लेगा। बट बनते हुए तो बहुत टाइम लगेगा। इनकी कंस्ट्रक्शन आप गुड़गांव में नहीं, आप पैन इंडिया में कहीं भी ले लो, इनकी कंस्ट्रक्शन स्लो है ही। और थोड़ा सा इनको जो क्रिटिसिज्म है वो, या जो पॉजिटिव क्रिटिसिज्म है उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। एक एग्जांपल मैं अपना पर्सनल शेयर करना चाहूँगा यहाँ पे। इनकी कंपनी के एक बहुत बड़े ऑफिशियल हैं, ईयर को लेके काफ़ी दिक्कतें चल रही थी। मैंने काफ़ी लोग अप्रोच करते थे कि ये प्रोजेक्ट में दिक्कत आ रही है, रास्ता नहीं मिल रहा है, तो मैंने उनको लिंक्डइन पे कमेंट कर दिया। मैंने कहा आप लॉन्चेस आप फोकस कर रहे हो, थोड़ा सा इस पे फोकस कर लो कि लोग सफ़र कर रहे हैं। तो उस पर रिप्लाई आने की वजह उन्होंने मुझे ब्लॉक कर दिया। ओह माय गुडनेस। तो मतलब यार ये वन वे ही होगी कन्वर्सेशन कि हमारा नाम गोदरेज है तो हम जो चाहेंगे वही करेंगे। हाँ, मुझे लगता है कि नाम बहुत दिन तक नहीं चलता है। इसको हम एक चीज़ से समझ सकते हैं, आज के टाइम पे जो सबसे रेलिवेंट एक टॉपिक चल रहा है, हम कॉकरोच जनता पार्टी से इसको जोड़ के देखते हैं। इंडिया में सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी, सबसे ज़्यादा फॉलोअर, सब कुछ,
लेकिन जब लोगों का गुस्सा उतारने की बारी आई, लोगों को लगा कि हाँ ये हमारी जो डिमांड है या जो एक्सपेक्टेशंस हैं, जो यूथ चाहता है वो फुलफिल नहीं कर रही, तो एक कॉकरोच जनता पार्टी एक लड़का शुरू करता है, उसने 3 दिन में पूरा का पूरा तहलका मचा दिया पूरे इंडिया में, सब कुछ हिला दिया। उसके ऊपर कई बार अटैक किए गए, उसका चैनल को ब्लॉक करने की कोशिश की। आज वो 18-20 मिलियन पे बैठा हुआ है, सबसे बड़े फॉलोअर सबसे ज्यादा उसके साथ जुड़ गए हैं। तो अगर लोग किसी चीज के अगेंस्ट खड़े हो जाएं तो किसी बड़े से बड़ी चीज को खत्म कर सकते हैं। कोई अपनी लेगेसी को लेके ये ना सोचे कि हम पता नहीं इतनी बड़ी लेगेसी है कि कुछ नहीं होगा। इसलिए कहने का मतलब यही है कि लोगों की एक्सपेक्टेशन को फुलफिल करना चाहिए। हाँ, बड़े जितने मर्जी बड़े डेवलपर हो, अगर आप डिलीवरेबल्स आपके अच्छे नहीं होंगे तो लोग नहीं करेंगे। और आज देखो गौरव भाई, इस चीज को ना इस तरह से भी समझते हैं, आज से 5 साल पहले, 6 साल पहले, 7 साल पहले आप कुछ लॉन्च करते थे, उस टाइम पे सोशल मीडिया नहीं था ये बताने के लिए कि आपने लॉन्च करा है, ये आपकी कंस्ट्रक्शन अपडेट चल रही है, इतना आपका बना है। आज हम 5-7 साल बहुत आगे हैं, एआई का जमाना है, लोग खोद के निकाल लेंगे कि किसने किस टाइम पे लॉन्च करा, क्या कंस्ट्रक्शन है, कैसी कंस्ट्रक्शन है, कैसी डिलीवरी है। पिछला इतिहास नहीं है, लेकिन डिजिटल फुटप्रिंट्स रह जाते हैं आज के टाइम पे, लोग बड़े आराम से पता लगा लेते हैं। तो लोगों को सोचना चाहिए, वो टाइम नहीं है, टाइम के साथ खुद भी चेंज करना चाहिए लोगों को। और फिर बची कुची कसर जो है रेरा की लाठी है वो पूरी कर देगी। बिल्कुल। अब आप 4 साल में जो हमने प्रोजेक्ट देखा, 4 साल में कैसे बन जाएगा 2031 तक मुझे नहीं पता। आगे चलते हैं, एक और नया डेवलपर, लोकेशन अच्छी है, गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड जैसी अपस्केल माइक्रो मार्केट, फॉरेस्ट ऑरम। तो 15/7/2024 लॉन्च डेट, 31/10/2029 डिलीवरी डेट एज पर रेरा। छोटा सा लैंड पार्सल है 5.43 एकड़ का, तो फॉरेस्ट फ्लोर से अपने आप को मूव करता है हाई राइज की तरफ। आपको कैसा लगता है प्रोजेक्ट? ये टोटल लैंड पार्सल तो इनका 10 एकड़ के आसपास है। फेज 1 इनका लेके है 5. नया प्लेयर था और फ्लोर्स में इनकी बहुत अच्छी क्वालिटी नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। उसके बावजूद इन्होंने एक पॉजिटिव चीज ये करी, अहलूवालिया जैसे कंस्ट्रक्टर पार्टनर को अपने साथ ये ले आए और कंस्ट्रक्शन इनकी दिख रही है, कंस्ट्रक्शन ठीक ठाक चल रही है। मुझे लगता है कि बिल्डर से बड़ा यहाँ नाम इनके कंस्ट्रक्शन पार्टनर का है। उसके बेस पे जो प्राइस ये लेकर आए एक्सटेंशन रोड पे, जब यहाँ पे अभी आपको भी पता है 40,000 पे भी लॉन्च होने हैं, 50,000 पे भी लॉन्च होने हैं, जिसका उतना बजट नहीं है उसके लिए एक अच्छी प्रॉपर्टी है, एंड यूज के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए जा सकते हैं लोग। सो 17-17,500 रुपए के आसपास लॉन्च हुआ, तो उस हिसाब से मेरे को लगता है ये तो एसपीआर का रेट है हमारा। बिल्कुल एसपीआर का रेट, और एक्सटेंशन पे दिया इन्होंने, और एक्सटेंशन पे दिया। अगर अच्छी कंस्ट्रक्शन हो जाएगी, ऑफ कोर्स अहलूवालिया कर रहा है, टाइमली डिलीवर हो जाएगा तो प्रोजेक्ट अच्छा निकल के आ सकता है। बिल्कुल अच्छा प्रोजेक्ट निकल के आएगा। कनेक्टिविटी इनको एक इनका इधर से 24 मीटर रोड निकलना है, उधर से कनेक्टिविटी मिल जाए, क्योंकि इस तरफ से कनेक्टिविटी इनकी वो अभी 9 मीटर रोड से है। तो ओवरऑल लगा के रखें, जिस हिसाब से हम इवेल्युएट कर पा रहे हैं, 2024 कुछ खास अभी एप्रिसिएशन नहीं दे पाया ये 17 के 17 प्रोजेक्ट में, एक दो छोड़कर। और ना आज हम बात करते हैं, कुछ बहुत सारे लोग बात करते हैं कि 24 में रैली लगी हुई थी, जो आता था डे 1 में बिक जाता था। अरे नहीं बिकता था। 2024 में ये प्रोजेक्ट हम डिस्कस कर रहे हैं, इसमें आज भी बहुत सारों में यूनिट पड़ी हुई है। बिल्कुल सही कह रहे हो, बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं जिनमें यूनिट। तो ऐसा नहीं है कि रैली लगी हुई थी, उस टाइम भी लोग समझदार थे, अभी भी समझदार हैं। फिर भी मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, 24 से आज हमें लगभग 2 साल के आसपास हो गया। हम एक्सपेक्टेशन हमारी भी और कस्टमर की भी बहुत जल्दी हो गई कि यार मैं पैसा लगा रहा हूँ तो 2 साल में कुछ ना कुछ ग्रोथ तो दिखे ही दिखे। हाँ, ऐसा मेजर प्रोजेक्ट है, हमने कंस्ट्रक्शन स्टेटस देखते हैं तो आप सुपर स्ट्रक्चर के आसपास तो छोड़ो, मतलब 50% सुपर स्ट्रक्चर भी अच्छी कंस्ट्रक्शन वाला नहीं पहुंचा, अभी तक कोई नहीं पहुंचा है। राइट भाई, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग ऑल द इनसाइट्स। थैंक यू गौरव भाई, बहुत अच्छा लगा। सारे के सारे लोग कमेंट कर सकते हो। अब हम एक मेन जो अपना लास्ट में एपिसोड बनाने वाले हैं, सारे हमारे भाई आएंगे और आपके कमेंट जो भूपेंद्र भाई से आपने पूछने वीडियो में खुल के लिख दो, क्योंकि दोबारा बुलाएंगे भूपेंद्र भाई को और सारे क्वेश्चंस दोबारा लेंगे। थैंक यू सो मच। 29,700 आपने अचीव करवा दिए सब्सक्राइबर्स। अब 300 सब्सक्राइबर्स की और रिक्वायरमेंट है। 30,000 की बेंचमार्क हम टच करना चाहते हैं, तो जल्दी से लाइक कर दो, अपने फैमिली फ्रेंड में शेयर कर दो। थैंक यू।